और सभी बाउंड्री लाइन लगी हो तो बड़ा मेहरबानी आपकी वजह से कोई इशू क्रिएट ना हो तो आप बाउंड्री लाइन से बाहर रहेंगे। सुन लें जो बॉडी लाइन है इससे आप थोड़ा सा दूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आमिर हैप्पी तीसरा बॉल डिलीवर करेंगे, सामना करेंगे चार्जिंग नाला में हीट अप हो वैसी वाली। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा बॉल यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फिर आपकी खिदमत में हाजिर है आपको वेलकम करते हैं। स्टेज की जिद बनेंगे, किसी तरफ के मोहताज नहीं है। आज का ये बड़ा मैच 151 WB और उसके मध्य मुकाबले टीम है जो वो तौसीफ 11। आज का बड़ा मैच ग्रैंड फाइनल, बहुत बड़ा मैच। और तौसीफ 11 की जो है वो बॉलिंग साइड पर पहला ओवर लेकर आए हैं आमिर हैप्पी। सामना करेंगे सजावल। बहुत ही बढ़िया उम्दा टीम्स दोनों की जानब। और इस बार ऊंचा खेलना चाहते थे लेकिन फील्डर है मौजूद, एक ही रन तक महदूद रखा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का गुजारा यहाँ पर, एक ही रन तक महदूद रखा। पहले ओवर का खेल जारी है और बढ़ता हुआ रन अभी तक मेरे ख्याल में 3 स्कोर हो चुका है। अब इस बार सामना करेंगे अहमद रजा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं अहमद रजा है इस बार। आमिर हैप्पी सामना करेंगे इस बार अहमद रजा। 4 बॉल्स पर सिर्फ 3 रन दिए हैं अभी तक। 4 बॉल्स हो चुके हैं, 3 रन आ चुके हैं इस बार। सामना करेंगे अहमद रजा टू आमिर हैप्पी। ऊंचा खेल गया लेकिन अंपायर का इशारा 2 रन किए जाएंगे। 5 रन हो चुके हैं, 5 बॉल्स हो चुकी हैं। लास्ट बॉल करेंगे यहाँ पर। बहुत ही मोहतात अंदाज यहाँ पर अहमद रजा और सजावल की जानिब से लास्ट बॉल करेंगे इस बार अहमद। इस बार ऊंचा खेल गया लेकिन फिर मौजूद कैच। जी हाँ, तो पहला विकेट टेक किया है यहाँ पर आमिर हैप्पी ने। अहमद रजा की सूरत में एक बड़ा विकेट हासिल किया है आमिर हैप्पी ने। ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर 5 रन देकर गए हैं। यहाँ पर उस्मान जाट वेलकम करते हैं आपको, यूएसए वेलकम करते हैं आपको। आपने हमें ज्वाइन किया द कोड स्पोर्ट्स पे बड़े मैच के साथ। आज का ये बड़ा मैच ग्रैंड फाइनल द कोड स्पोर्ट्स पे 151 WBE और तौसीफ 11 के दरमियान ये खेला जाने वाला मैच। शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ पर इस टूर्नामेंट को उन्होंने वॉच किया, अपने साथ रहे। कौन नहीं जानता ऑनर ऑफ द कोड स्पोर्ट्स खूबसूरत आवाज के मालिक मियां जावेद। जी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर 5 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले बैट्समैन अहमद रजा आज उस तरह का खेल पेश नहीं कर सके। सजावल एक ऐसे की विकेट बैट्समैन है जो कि अहमद रजा अपनी टीम को जो है अहमद रजा लेकर आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर और इनिंग का दूसरा ओवर लेकर आए हैं जी। गुड उस्मान जट हमारे साथ मौजूद है, वेलकम हो गया जी। और तमाम आपसे गुजारिश है कि इस बड़े मैच को शेयर कर दें प्लीज। सजावल करेंगे इस बार सामना। अहमद रजा आए हैं अपने कोटे का पहला और इनिंग का दूसरा ओवर लेकर आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। साजिद अकमल हमारे साथ मौजूद है जी, वालेकुम सलाम जी। जवेद भाई मैं उनका छोटा भाई हूँ। एक बार फिर से सामना करेंगे सजावल और इस बार ऊंचा खेल गया लेकिन नो बॉल और 6। यहाँ पर 7 रन स्कोर किए जाएंगे सजावल के बल्ले से। 7 रन हिट का यहाँ पर सामना होगा सजावल। जी तो बताने चले कल की तरह आज भी अगर आप शरफ लेंथ मतलब कि आप क्रीज से बाहर बॉल करेंगे तो वो डेड बॉल के साथ नो बॉल डिक्लेयर की जाएगी जी। और साजिद अकमल हमारे साथ मौजूद हैं जी, वेलकम हो गया जी आपका। और आपसे गुजारिश है कि इस बड़े मैच को शेयर कर दें प्लीज। अहमद रजा पहली बॉल और 9 बॉल करार दी अंपायर ने। आज के ऑफिशियल अंपायर सामना कर रहे थे सजावल। यहाँ पर एक बार फिर सामना करेंगे, कोई बॉल नहीं, 7 रन आए हैं यहाँ पर। और एक और ऊंचा शॉट यहाँ पर 6 रन के लिए 6 रन, एक और छक्का। 9 बॉल का भरपूर फायदा उठाया यहाँ पर सजावल ने। और यही खेल उम्दा क्लास लेते हुए जी अहमद रजा की बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का बैटिंग का मुजाहरा सजावल के बल्ले से। एक बार फिर से अहमद रजा। चीफ ऑर्गेनाइजर तबस्सुम शहजाद इस वक्त अपनी ड्यूटी से बहुत ही जबरदस्त अंदाज के साथ निभा रहे और
अपनी टीम का हिस्सा भी है, लेकिन वो टीम में नहीं खेल रहे सिर्फ इस वजह से एक बार ऊंचा खेलना चाहते हैं, लेकिन फील्डर है मौजूद। इस बार मिसफील्डिंग हुई, दूसरे रन लेने में आसानी कंप्लीट, यहाँ पर 2 रन आसानी से कंप्लीट। बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ टॉस विन किया है आज वॉरियर्स ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। बड़ा लक्ष्य खड़ा करना चाहते हैं अगेंस्ट तौसीफ इलेवन की। अहमद रजा अगेन है अपने बॉलिंग मार्क्स पर मौजूद। वापस सामना करेंगे सजावल को अहमद रजा और 6 रन के लिए खेले। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर स्टेज की जानब खेला 6 रन के लिए। 3 sixes comes up in this over so far. आमिर हाफिज को मेरा सलाम दो जी। साजिद अकमल की जानब से आमिर भाई आपको सलाम। साजिद अकमल एक बार फिर सामना करेंगे सजावल को अहमद रजा। 3 बड़े 6 लगा चुके हैं अभी तक, बहुत महंगावर साबित। और इस बार लेकिन ये बॉल जाएगा, यहाँ पर एक बड़ा कैच ड्रॉप। बहुत मुश्किल कैच था, लेकिन अगर पकड़े जाते तो बहुत बड़ा विकेट था ये तौसीफ इलेवन के लिए। अनबैलेंस जगह थी, यहाँ पर कैच ड्रॉप किया आमिर हाफी ने जी। और लेकिन फिर से अंदर वापस आई और आमिर हैप्पी ने इस बॉल को कैच करने में नाकाम रहे। तमाम शायकीन क्रिकेट को फिर से खुशामदीद करते हैं और तमाम जितने भी बुजुर्ग इस वक्त पहुंचे हैं ग्राउंड में और उनकी रौनक से एक ग्राउंड आबाद है। और बहुत अरसे के बाद 151 की सरजमीन पर कोई बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। Oh my God, that's a big wicket. शहजाद गॉन ऑन अ डक, बगैर कोई रन बनाए वापस आएंगे। देखते रहेंगे इस साथ यहाँ पर आए थे, पहली बॉल फेस की लेकिन नाकाम साबित हुए, विकेट आउट। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, लेकिन 3 6 लगने के बाद अच्छी वापसी की। यहाँ पर अहमद रजा थे बॉलिंग साइड पर। इस बार बॉलिंग लेकर आए हैं जी असगर। आई थिंक अभी और कंप्लीट नहीं हुआ। एक बार फिर से वेलकम करता हूं तमाम व्यूअर्स को कोटा स्पोर्ट्स पे इस बड़े मैच के साथ। और आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस बड़े मैच को शेयर कर दें, प्लीज शेयर कर दें जी। बाकी है बॉलिंग का शोबा, अगर बॉलिंग अच्छी करते हैं तो मैच विन करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक तमाम जिम्मेदारी जो है बस सजावल की कंधों पर आती है एक अच्छा टोटल सेट करने की। और इस बार वाइड बॉल अंपायर का इशारा। नासिर है न्यू बल्लेबाज, आने वाले न्यू बल्लेबाज। और इस तरह अहमद रजा की अभी बॉल्स बाकी हैं और सामना करेंगे नासिर। 2 विकेट के नुकसान पर अहमद रजा दूसरा बजारी है तौसीफ इलेवन की तरफ से। और इस बार ऊंचा है, लेकिन 2 रन यहाँ पर मिलेंगे, अंपायर का इशारा। 2 रन शॉर्ट बाउंड्री। आमिर हैप्पी को मेरा सलाम कह दो जी। उस्मान जट की जानब से आमिर हैप्पी को सलाम, वो ओवर की जानब जा रहे हैं जी। जबकि 2 विकेट भी हासिल कर चुके हैं तौसीफ इलेवन। 2 विकेट्स लेने में कामयाब तौसीफ 11। और अभी तक एक बड़ी मछली, बड़ा कांटा अभी तक बाकी है सजावल की सूरत में जी। और तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस बड़े मैच को शेयर कर दे प्लीज। आज की हमारे साथ मौजूद है जी, सलाम हो गया जी, वेलकम सलाम जी। वेलकम करते हैं एक बार फिर तमाम व्यूअर्स को इस बड़े मैच के साथ। क्रिकेट को वापस लेकर आए 151 डब्ल्यू की जी। बिल्कुल, जैसे जावेद भाई आपने बताया कि काफी अर्से के बाद 151 डब्ल्यू की सरजमीन पर कोई लीग्स या टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, तो यकीनन नहीं हमारे कोटा में बहुत चाहने वाले हैं क्रिकेट के। और जिस जगह पे काफी अर्से के बाद क्रिकेट हो तो जाहिर बात है तो बहुत सी आवाम की दिलचस्पी होती है। इसके वजह से सबूत दिया यहाँ पर आमिर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए और खेलना चाहते थे, लेकिन फील्डर है मौजूद। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अब्दुल तवाब थे यहाँ पर फील्डर। यहाँ बहुत ही उम्दा फील्डिंग का बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर आमिर हैप्पी अपने दूसरा ओवर लेकर आए हैं। और इनिंग का तीसरा कोटे का दूसरा इस बार सामना करेंगे नासिर।
और उनका बॉलिंग यहाँ पर उनका खेलना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर आमिर हाफिज की जानिब से। जी पहली इनिंग है साजिद भाई, पहली इनिंग जारी है, अभी तीसरा ओवर खेला जा रहा है। यहाँ पर नासिर कर रहे हैं साइड पर और आमिर कर रहे हैं बॉलिंग, और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बहुत ही उम्दा बॉलिंग यहाँ पर आमिर हाफिज की जानिब से। एक और विकेट, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा आमिर हाफिज की जानिब से। 2 बड़ी विकेट काट के यहाँ पर उनके पास यहाँ पर दूसरा विकेट हासिल किया है। और इसके साथ साथ हमारे चीफ गेस्ट इस वक्त मौजूद है ग्राउंड में, उनको खुशामदीद करते हैं जनाब मास्टर अब्बास साहब। बहुत बड़े क्रिकेट लवर, क्रिकेट की दुनिया में अपनी एक पहचान है उनकी, और यहाँ पर डेली बेसिस पे अपने जूनियर्स को सपोर्ट करने के लिए भी आते थे, लेकिन आज जो है वो स्पेशली मेहमान बने हैं हमारे इस ग्रैंड फाइनल का। उनके साथ जनाब मास्टर अल्ताफ साहब भी उनके साथ हमरा हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपको कमेटी की तरफ से खुशामदीद किया जाता है। और इस वक्त और इस बार न्यू आने वाले बल्लेबाज स्पेशली पहुंचे हैं जनाब मास्टर अल्ताफ साहब, और उनके दरमियान जनाब मास्टर अब्बास साहब। तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ क्रिकेट में भी जो है वो काफी ज्यादा गहरा लगाव है इन शख्सियत को। वेलकम जी, खुशामदीद। बिलाल आए हैं न्यू बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया पहली बॉल फेस की यहाँ पर। और इसी के साथ आमिर हैप्पी अपनी अच्छी बॉलिंग जारी रखे हुए, अभी तक कोई शॉट नहीं आया। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे इस ओवर में, अच्छी बॉलिंग अभी तक आमिर हैप्पी की मेरे ख्याल में 500 रुपए का। ओ बहुत बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर, यकीनन अगर थोड़ा सा पीछे हटते तो यकीनन ये भी विकेट होती। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा आमिर हाफिज की जानिब से। और आप मुकाबला देख रहे हैं, सजावल भी किसी किस्म का इस बॉलर के खिलाफ ऐसा गलत शॉट नहीं खेलना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं अगर मेरी विकेट यहाँ पे डाउन होती है तो मेरी पूरी टीम डाउन हो जाएगी। और यहाँ पर जितने भी शॉट्स सामना करेंगे सजावल तो आमिर हैप्पी, बहुत ही बढ़िया कांटेदार मुकाबला आज का ये ग्रैंड बिग फाइनल मैच जो आमिर हैप्पी एक बार फिर सामना करेंगे। सजावल विकेट पर रहना चाहते हैं, पूरे ओवर खेलना चाहते हैं, और यहाँ पर आउट, यहाँ पर आउट। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा आमिर हाफिज की जानिब से, एक उम्दा विकेट लेने में कामयाब, एक अच्छी कामयाबी यहाँ पर आमिर हाफिज की जानिब से। एक बड़ी विकेट झटका यहाँ पर सजावल की सूरत में, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा आमिर हाफिज। प्रेशर के दौरान ही उस प्लेयर का विकेट हासिल किया जिसकी बड़ी जरूरत थी। 32 रन, 32 रन, और इसके साथ साथ 32 रन हो चुके हैं, तीसरे ओवर का खेल जारी है जी। मास्टर अब्बास साहब और उनके दरमियान मौजूद है इसकी रौनक को बहाल करते हुए जनाब मास्टर अल्ताफ साहब, खुशामदीद आपकी तशरीफ आवरी का, और केपीएल के फाइनल मैच की में तशरीफ लाए हैं। आज ये खूबसूरत ट्रॉफीज अपने दस्ते मुबारक से देंगे उन प्लेयर्स के लिए जो अच्छा खेल पेश किया। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा आमिर हाफिज की जानिब से। सजावल जैसी एक बड़ी मछली को चटकाए, यहाँ पर तीसरा विकेट लेने में कामयाब। खेलने के बाद 3 बड़े शॉट आए यहाँ पर सजावल के बल्ले से। 32 रन हो चुके हैं 3 ओवर के इख्तिताम पर, सिर्फ 2 रन दिए इस ओवर में आमिर हैप्पी ने, और बहुत बड़ा विकेट टेक किया सजावल की सूरत में। 32 पर तुम इसको 32 रन हो चुके हैं 3 ओवर के इख्तिताम पर। ओवर अपने इख्तिताम को जा पहुंचा, 3 ओवर के इख्तिताम पर प्रथम स्कोर 32 रन हो चुके हैं। और साजिद अकमल 500 रुपए हो गए जी। गुड बॉलिंग आमिर हैप्पी। साजिद अकमल जी आप देंगे या हमें सेंड करेंगे, आप ये बता दें बस जी। वेलकम करता हूँ एक बार फिर तमाम व्यूअर्स को स्पोर्ट्स से इस बड़े मैच के साथ। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस बड़े मैच को शेयर कर दें। चौथे ओवर का खेल जारी है जी। करेंगे इस बार, सामना करेंगे बिलाल। और यहाँ पर बॉल यहाँ पर शोएब की सूरत में आउट होने का खतरा था यहाँ पर, लेकिन सेफ है। और इसी असला में दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, और स्कोर यहाँ पहुंचा 34 पे। फील्डिंग यहाँ पर हुई जी। और शाकिर की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। केपीएल काशिफ प्रीमियर लीग 170 स्कोर होंगे जी। बिल्कुल आई थिंक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चौथे ओवर का खेल जारी है, मजीद 2 ओवर बाकी हैं। और सामना करेंगे इस बार
और काफी लेफ्टी टू बिलाल, बहुत ही बढ़िया जी आमिर हाफिज को। यहाँ पर दोस्तों तशरीफ हुआ है, वेलकम करते हैं सभी दोस्तों को। इस बार ऊंचा शॉट यहाँ पर 6 रन की सूरत में बिलाल के बल्ले से पहला बड़ा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर। 40 रन हो चुके हैं जी बिल्कुल। एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं जी। एहतशाम राजपूत आमिर हैप्पी के लिए रिफ्रेशमेंट है जी, उनके लिए जी भाई अभी आ रहे हैं, वो सामने हैं, मैं उनको बता देता हूँ। एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं आपको भी कोटा स्पोर्ट्स इस बड़े मैच के साथ। प्लीज इस मैच को शेयर कर दें एहतशाम की तरफ करने वास्ते। एहतशाम राजपूत और एक बड़ा शॉट यहाँ पर फील्डर है मौजूद, कैच यहाँ पर चलता किया बिलाल को भी, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर। किसी को एक 6 लगाने के बाद टिकने नहीं देते जी। आमिर हैप्पी को सलाम कह दो। 3 बड़े शॉट है, उसके बाद बिलाल के बल्ले से एक शॉट आमिर उसके बाद उस्मान जट हुए थे, उस्मान जट। हाँ जी वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है, ठीक हो जी? मैंने आपका सलाम पहुंचा दिया है जी। बहुत अच्छी बॉलिंग तसीफ अलवी की जानिब से तबाब जी इस बार लेकर आए हैं जी राव अकरम, बहुत जबरदस्त स्क्वाड तसीफ अलवी 151 बारियां। इस बार 4 शॉट्स खेला यहाँ पर। रशीद आया है यहाँ पर, शायद रशीद नहीं पाई होता मेरे को, मैं दसो तो सही ना, मैं तो जरा नाम पीछे लिखा है वो पढ़ना है। जुबैर लेफ्टी जी, जुबैर लेफ्टी, शुक्रिया भाईजान। जुबैर लेफ्टी इस बार करेंगे आने वाले बल्लेबाज बॉल ओवर स्टेप करके इस मर्तबा फ्री हिट का सामना करेंगे यहाँ पर। सामना करेंगे जुबैर। जुबैर लेफ्टी है, नए बल्लेबाज जुबैर लेफ्टी करेंगे सामना यहाँ पर शुएब लेफ्टी का, बहुत ही बढ़िया। 43 रन हो चुके हैं, चौथे खेल जारी। तमाशों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। करेंगे सामना इस बार शुएब लेफ्टी का जी। इंतजामिया की जानिब से शुएब लेफ्टी टू जुबैर लेफ्टी। वाइड बॉल यहाँ पर अंपायर का इशारा, वाइड बॉल की जानिब से। पर उसके 44 और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन, वेलकम करते हैं आपको भी छोटा स्पोर्ट्स पे इस बड़े मैच के साथ। एक बार फिर सामना करेंगे जी जुबैर लेफ्टी और यहाँ पर विकेट, यहाँ पर विकेट। सेफ रहेंगे यहाँ पर। अंपायर ने भी आउट दे दिया था, लेकिन पिछला बॉल फ्री था। सेफ रहे यहाँ पर जुबैर। चौथे ओवर का आखिरी बॉल डिलीवर करेंगे जुबैर। हमारे साथ मौजूद है जी, वाह इसका भरपूर फायदा उठाया यहाँ पर। जुबैर लेफ्टी को नई जिंदगी मिली यहाँ पर उनको। वापिस सामना करेंगे शुएब लेफ्टी और उनका खेल दिया, लेकिन फील्डर है मौजूद, ये कैच ड्रॉप किया यहाँ पर। 2 रन कंप्लीट किए यहाँ पर, फील्डर थे मौजूद, आसानी से 2 रन कंप्लीट किए। 46 तो आने वाले वैसे मेहमानों को दिल था वैसे खुशआमदीद कहते हैं जनाब चौधरी इमरान साहब स्टेज की ज़ीनत बनेंगे और वेलकम करते हैं दिल की अता कराएंगे से। हमारे अगले चीफ गेस्ट तशरीफ लाए, किसी तरह की मजाज नहीं, जनाब चौधरी इमरान साहब वेलकम किया। 40 रन हो चुके हैं 4 ओवर के इख्तिताम पर। 5वें ओवर के लिए किस बॉलर का इंतखाब किया जाता है देखना बाकी। मुबश्शिर नाइल का इंतखाब किया गया है 5वें ओवर के लिए। सामने है वाजिद लेफ्टी से। वाजिद सामना करेंगे बॉलर नेम तमाशों की बड़ी बशर और करेंगे सामना वाजिद। ग्रैंड फाइनल से वाइड बॉल यहाँ पर एक्स्ट्रा कर गए, यहाँ पर 9 बॉल यहाँ पर। इस वक्त हम ओवर स्टैप कर गए थे।
जी नो बॉल करार दी गई है यहाँ पर अंपायर्स की जानब से। बैर को बुलाओ जी फ्री हिट होगी जी। फ्री हिट का करेंगे सामना यहाँ पर वाजिद हैं इस बार। कितना फायदा उठाते हैं बल्लेबाज देखना बाकी है। फिर सामना करेंगे यहाँ पर वाजिद करेंगे सामना और ऊंचा खेलना चाहते हैं लेकिन सेफ कर गए यहाँ पर। शर्ट पर लिखा हुआ है MG मुबशर है जी मुबशर। 48 रन हो चुके हैं। 48 रन हो चुके हैं। 5वें ओवर का खेल जारी है। 5वां ओवर छठा 5वां ओवर का खेल जारी है। 48 रन हो चुके हैं। पर फिर सामना करेंगे जुबैर लेफ्टी ऊंचा खेलना चाहते थे लेकिन बार रो अकरम मौजूद है यहाँ पर। 1 रन तक महदूद रखा यहाँ पर। भाई मुस्तरद बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और रनों की जो तादाद है अभी तक कम है लेकिन हौसले जवान है यहाँ पर। तो तौसीफ अल-अमन 5 फाइनल खेल चुके हैं जिसमें 3 विन कर चुके हैं और 2 फाइनल जो है लूज कर चुके हैं। आज का फाइनल में क्या होगा जी? 66 रन का टारगेट था अगेंस्ट लालच यूनाइटेड के लेकिन होम क्राउड की वजह से यूनस किधर है? आई डोंट नो भाई, पता नहीं किधर है भाई। वो लास्ट मेरे ख्याल में फिर सामना करेंगे मुबशर टू वाजिद। कोई बड़ा शॉट देखने को नहीं मिल रहा अभी तक। ऊंचा खेला जाता है लेकिन फील्डर है मौजूद। 1 रन तक महदूद रखा। ये फाइनल खेल रही है आज। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर अकरम नूर की जानिब से कैप्टन है यहाँ पर टीम के। जाते हैं तो फाइट कर सकते हैं तौसीफ 11 के खिलाफ और तौसीफ 11 जो है इस वक्त सामना करेंगे जी मुबशर टू बहुत अच्छा लेफ्टी जिनमें शुभ लेफ्टी है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर। परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। जुबैर को बिल्कुल मौका नहीं दिया बड़े शॉट से लगाने का। बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन रहा इस पूरी टीम का और ये फाइनल जो टीम अच्छा खेलती है सामना करेगी यहाँ पर और दोनों टीमें लेफ्ट और यहाँ पर तमाम क्राउड्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने ये खूबसूरत फाइनल मैच तौसीफ अल-अमन और 151 बॉल कर दिया यहाँ पर मुबशर ने। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा तौसीफ 11 की जानिब से। इक्यावन रन हो चुके हैं। 7 गेंदें बाकी हैं इस पहली इनिंग की और 7 गेंदों पर कम से कम 3 शॉट्स आपको ऐसे चाहिए जो कि आपको जरूरी है यहाँ पर 151 वॉरियर्स को जो कि अच्छा टोटल सेट करवा सकते हैं। उमर बिलाल एक अच्छे टैलेंटेड ऑलराउंडर। कल भी इन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है और आज बैटिंग का उनको चांस मिला है अपनी टीम के लिए। उमर बिलाल इस बार सामना करेंगे। सामने है मुबशर बॉलिंग साइड पर। 5 ओवर का खेल जारी है इस बार। शायद इनकी बड़ी तादाद मौजूद है तो ये जूनियर लीग का फाइनल है। बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट यहाँ पर मौजूद आने वाले सभी शायकीन क्रिकेट को दिल की ताकत कर गए यहाँ पर वाइड बॉल। रहा था कि बहुत अरसे के बाद 151 में इस ग्राउंड में क्रिकेट वापस आई है और जो बहुत ज्यादा लगाव है इस तमाम क्रिकेट के साथ और ऐसी सरगर्मियां होनी चाहिए। जी बिल्कुल वाइड बॉल। कुछ नहीं कहा सकता भाईजान, अभी तक खेल जो है वो बाकी है। ओ यहाँ पर कैच ड्रॉप किया। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। बिल्कुल शॉट अच्छा है। जॉन शॉट सिंगल के साथ 1 और रन का इजाफा। 5 ओवर का टाइम एंड ऑफ द 5 ओवर्स। 5 ओवर में खेल मुकम्मल। यहाँ पर 53 रन हो चुके हैं और उमर को फिर से स्ट्राइक मिला है। 6 गेंदें हैं उनके पास और देखना होगा लास्ट ओवर के लिए कौन से बॉलर का चुनाव करते हैं। और तकीद नहीं करें, जल्दी से जल्दी मैच को वाइंड अप करें। इसके बाद दूसरी इनिंग का भी मैच बाकी है और टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। हमारे मेहमान इकराम इस वक्त हमारे स्टेज की रौनक बने हुए 53 जनाब मास्टर अब्बास साहब और उनके दरमियान जनाब मास्टर अल्ताफ साहब और इमरान साहब भी तशरीफ लाए, उनका भी खुशामदीद करते हैं। और मियां जुबैर भी तशरीफ लाए। उमर बिलाल जैसे उमर बिलाल यहाँ पर पहली बॉल 6 रन के लिए बैट के साथ जवाब देने का 59 59 रन हो चुके
5 गेंद बाकी अमीन भाई, क्या देख रहे हैं? क्या अगली 5 गेंदों पर आप 2 से 3 बाउंड्रीज देख रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, जरूर कोशिश होगी यहाँ पर बल्लेबाज की। पाकिस्तान न करेंगे। ओ यहाँ पर तेज की जाने खेल दिया 4 रन के लिए। जी बिल्कुल 63 रन हो चुके हैं, फाइटिंग स्कोर हो चुका है जावेद भाई। बिल्कुल जी, और इन्हीं शॉट्स की जरूरत है इस वक्त, और प्रेशर आप देख रहे हैं इस वक्त अपोजिशन पर भी है आखिरी 4 गेंदों पर। और डॉक्टर जुल्फकार साहब को भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर जुल्फकार हमारे प्यारे दोस्त शाहीन 183 के ऑनर वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको। नेक्स्ट बॉल, शॉट ऊंचा खेलना चाहते थे लेकिन चेंज ऑफ पेस, बहुत ज्यादा अपील है। देखना होगा क्या इस अपील का कोई ऐसे हासिल होगा या नहीं। जी अंपायर ने इसको मुस्तरद कर दिया है। फ्रंट अंपायर और लेग अंपायर थोड़े से इंटरेस्टेड लग रहे हैं। नारा जी, नारा आउट। शेब लेफ्टी जबरदस्त ऑलराउंडर और इस टीम के सुपर प्लेयर। नेक्स्ट बॉल करेंगे उमर अगेन। शॉट सही तरह से बल्ले पे आया नहीं है और रन आउट का चांस था, लेकिन सिंगल मिलेगा। जी तो इस एक रन स्कोर जब 64 पे 64 रन जी उस्मान जट आउट जी। वॉरियर्स के लास्ट 2 बॉल बाकी हैं। वाजिद लेफ्टी इस वक्त और बॉल डिलीवर करेंगे शोएब लेफ्टी। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर वाजिद का पहला बड़ा शॉट 6 रन की सूरत में। बिल्कुल जी अमीन भाई, अगर आप लाइव कल का मैच देख ले रहे आपको नहीं लगेगा कि वो पाक भारत टूट रहा था, इस तरह का क्राउड सपोर्ट कर रहा था, और आज भी सेम वही सिचुएशन अख्तियार होती जा रही है। पाकिस्तान न करेंगे जी। बॉल यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा, आखिरी बॉल फिर से करेंगे शोएब लेफ्टी, प्रेशर में नजर आए हैं आखिरी ओवर में। 71 रन हो चुके हैं इस एक्स्ट्रा के साथ। 71 रन हो चुके हैं यहाँ पर। अच्छा टारगेट सेट कर लिया है इस WB में। पाकिस्तान का करेंगे यहाँ पर और वाजिद के बल्ले से वाजिद के बाद बड़ा शॉट देखने को मिला। आखिरी बॉल लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट हैंड, देयर वी गो। इस बार नहीं कनेक्शन वहां बैट के साथ और आउट हो गए। 72 रन का टारगेट है, जल्दी से जल्दी अपनी फील्डिंग को सेट करेंगे, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, टाइम बहुत शॉर्ट है। जी बिल्कुल 72 रन करना होगा यहाँ पर तौसीफ 11 को मगर 6 ओवर्स में एक अच्छा टारगेट सेट किया है अभी तक 151 वॉरियर ने। बिल्कुल जी, कल 66 रन अगर नहीं बनने दिए तो इस बार 6 ज्यादा है, चांस है, मौका है 151 वॉरियर्स के पास ये टाइटल अपने नाम करने का। और यहाँ पर बैलेंस का बड़ा है कल की तरह, आज भी अच्छी बॉलिंग चाहिए। बिलाल एक भाई बॉलर है, काफी ज्यादा पेस जनरेट कर रहे हैं आजकल, और अपनी टीम को जो है वो एक अच्छी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है बिलाल, और उनके साथ अहमद रजा भी एक अच्छे बॉलर, उनके साथ उमर बिलाल, ये 3 बॉलर ऐसे हैं जो कि मैच को अपनी गिरफ्त के अंदर कर सकते हैं। $72 रन का टारगेट, 72 रन करने हैं 36 गेंदों पर, जल्दी से जल्दी फील्डिंग सेट करें। जल्दी से अपनी फील्ड तरतीब देंगे और तौसीफ 11 जल्दी 72 रन का टारगेट है जी, 6 बॉलों 6 ओवरों में 72 रन। और हमारे अगले चीफ गेस्ट तशरीफ रख चुके जनाब चौधरी इरशाद,
और बकूल सागर साहब और चौधरी शाहजाद साहब वाइस चेयरमैन इस तरफ की मोहताज नहीं है, सरकार डब्ल्यूबी से बिलोंग करते हैं, वेलकम करते हैं। उनके साथ बकूल सागर साहब ढोल की थाप पर वाले इस्तेमाल की जा रही है इंतजामिया की तरफ से जनाब चौधरी शाहजाद साहब वेलकम करते हैं। उनके साथ बकूल सागर साहब भी तशरीफ आए स्टेज की तरफ रहेंगे हमारे आज के अगले चीफ गेस्ट जनाब चौधरी शाहजाद साहब वाइस चेयरमैन और साथ बकूल सागर साहब और जितने दोस्त साहब तशरीफ आए वेलकम करते हैं सभी दोस्त साहब को। बिल्कुल जी, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ग्राम इस वक्त स्टेज की तरफ रवा दवा है और उनकी स्पेशल काविश है और उनका ताबन है कि वो तशरीफ लाए हैं आज के ग्रैंड फाइनल में काश्यप प्रीमियर लीग। जनाब चौधरी इरशाद साहब आपको मिलकर था बनाइए से खुशामदीद करते हैं और उनके जनाब मौजूद है जनाब मलिक फैज साहब और जनाब चौधरी शकील साहब भी तशरीफ लाए हैं और उनके साथ मकबूल सागर साहब तमाम दोस्त साहब आपका बहुत शुक्रिया इस वक्त स्टेज की जानिब तशरीफ रखते हैं। जी इस्लामी बल्लेबाज से नवदार हो चुके हैं तौसीफ अल-अवरी की जानिब से शोएब लफ्टी और मुबश्शिर नाइल। मगर अच्छे ओवर में 71 रन बनाए थे 151 वारियर ने और 72 रन का टारगेट सेट किया अगेंस्ट तौसीफ अल-अवरी। बिलाल शोएब लफ्टी सलाहियत रखते हैं, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, चाप मित्रा की धरती से तल्लुक, बहुत ही जबरदस्त हार्ड बल्लेबाज। एक तो फिर आने वाले वैसे सुबह ग्रामी जनाब चौधरी शाहजाद साहब वाइस चेयरमैन और के साथ बकूल सागर साहब चौधरी शकील साहब और भी जितने दोस्त साहब तशरीफ लाए और वेलकम करते हैं दिल की पगड़ियों से। शायकी की बड़ी तादाद यहाँ पर उमड़ आई है आज के इस ग्रैंड फाइनल को एंजॉय करने के लिए। शोएब लफ्टी और महज सईद हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं। वाले के नॉन स्ट्राइक में मुबश्शिर मौजूद है पानी में और पहला बॉल जी एक बार फिर से वेलकम करते हैं जी। और इसी तरह तौसीफ अल-अवरी के ओपनर बल्लेबाज नमूदार होते हुए शोएब लफ्टी और उनके साथ हैं मुबश्शिर। मेजबान मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, देखना बाकी। पहला ओवर लेकर आए हैं जी बिलाल लेकर आए हैं पहला ओवर। सामना करेंगे इस बार मुबश्शिर शोएब लफ्टी। पहली बॉल, बड़ा टारगेट और यहाँ पर कैच, बड़ी विकेट यहाँ पर कैच की सूरत में। एक अच्छा शॉट यहाँ पर लेकिन कैच आउट यहाँ पर। इस विकेट पर जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और पहली बड़ी विकेट यहाँ पर शोएब लफ्टी की जानिब से कैच आउट की सूरत में। नासिर थे यहाँ पर फील्डर और कोई यहाँ पर मिस फील्डिंग नहीं की और कैच लेने में कामयाब। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा शोएब लफ्टी। इस बार कोई रन से नहीं बना पाए लेकिन इस बार सामना करेंगे अहमद रजा। इस बार करेंगे सामना बिलाल का। एक पहली बॉल पर बड़ा विकेट यहाँ पर बिलाल जी। अहमद रजा जाते हैं बल्लेबाज एक और बड़ी विकेट यहाँ पर अहमद रजा की सूरत में। बिलाल यहाँ पर विकेट लेते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। और महर सईद हमारे साथ मौजूद है, नाइस बॉलिंग जी। वेलकम करता हूँ एक बार फिर तमाम व्यूअर्स को गोल्डन स्पोर्ट्स के बड़े मैच के साथ। और बिलाल बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ पर। अहमद रजा शोएब लफ्टी बहुत ही बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा करते थे लेकिन पिछले मैचों में इस बार कैच की सूरत में अपने पवेलियन वापस। लेकिन न्यू आने वाले बल्लेबाज अब्दुल तवाब न्यू आने वाले बल्लेबाज हैं, वो क्या कहते हैं। और वेलकम करता हूँ तमाम व्यूअर्स को इस बड़े मैच के साथ। बिलाल सामना करेंगे अब्दुल तवाब का, न्यू आने वाले बल्लेबाज। कोई रन नहीं, 2 बॉल्स हो चुकी हैं पहले ओवर का। एक बार ऊंचा खेल दिया यहाँ पर
6 रन। अब्दुल तवाब के बल्ले से 6 रन, पहली बॉल 6 रन के लिए। यहाँ पर खाता खोला है अब्दुल तवाब के बल्ले से 6 रन के साथ। 3 बॉल 6 रन हो चुके हैं। यहाँ पर बिलाल करेंगे सामना अब्दुल तवाब का, फिर सामना करेंगे जी। और एक और बड़ा शॉट 6 रन के साथ। और माहर ममताज हमारे साथ मौजूद हैं जी। वेलकम करते हैं आपको इस बड़े मैच के साथ। 2 बड़े सिक्स लगाने में कामयाब अब्दुल तवाब यहाँ पर मौजूद हैं जी। बिलाल इस बार अब जी बिलाल पर थोड़े से नाराज होते हुए खामोश कर दिया है अब्दुल तवाब के 2 शॉट्स ने। और सामना करेंगे बिलाल टू अब्दुल तवाब। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा अब्दुल तवाब के बल्ले से 2 बड़े 6, 12 रन लगाने में कामयाब। बिलाल इस बार देखते रहेंगे कि बिलाल या नहीं। उस्मान जट 6 सामना करेंगे अब्दुल तवाब टू बिलाल। बिलाल फिर से तैयार और इस बार डॉट करने में कामयाब। इस बार डॉट करने में कामयाब। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का यहाँ पर मुजाहरा। आखिरी बॉल करेंगे। जिस तरह ग्रैंड फाइनल का क्राउड होता है सेम उसी तरह से जादू है। 151 WB की जो क्रिकेट है वो वापस आ चुकी है इस टूर्नामेंट के साथ। बिलाल टू अब्दुल तवाब, आखिरी बॉल रिवर। 1500 रुपया आया खड़ा मुकम्मल किया है। जी। इसी तरह 2 रन लेने में कामयाब। पहली 2 बॉल पर 2 बड़े विकेट देखी है यहाँ पर बिलाल ने शोएब नफ्टी और अहमद रजा की सूरत में। बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ मैं फिर से खुशामदीद कहता हूँ हमारे मैच में हमारे ग्रामीण फाइनल मैच के चीफ गेस्ट जनाब चौधरी इरशाद साहब तशरीफ लाए हैं अपनी मसरूफियत के एक साइड पर रखकर। और इसके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मलिक फैज साहब भी तशरीफ लाए हैं। जी। और सामना करेंगे जी अहमद रजा लेकर आए हैं जी। सामना करेंगे मुबशर अहमद रजा। इस वक्त स्टेज के ऊपर विराजमान है बुजुर्ग भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको भी खुश और यहाँ पर लेकिन अंपायर ने यहाँ पर दोनों का मुशावरत का फैसला किया है। थोड़ा सा आप बॉल के दौरान ढोल न बजाया करें ताकि ऐसा होता तो आप प्लीज थोड़ा सा इसको बंद कीजिए जी। अंपायर का फैसला आना बाकी जी। सामना करके यहाँ पर एक बड़ी अपील की थी अंपायर को, लेकिन नॉट आउट करार दिया। एक बार सामना करेंगे मुबशर टू अहमद रजा। और यहाँ पर वाइट बॉल्स नो बॉल जी। अंपायर लेग अंपायर ने नो बॉल डिक्लेयर कर दी है। 9 बॉल्स यहाँ पर। और बिल्कुल इस के साथ स्कोर जब पहुंचा है। एक बार फिर सामना करेंगे मुबशर। एक बड़ा 6 लगाने में कामयाब यहाँ पर अहमद रजा। एक बार फिर सामना करेंगे मुबशर का। और यहाँ पर हल्का सा बिल्कुल नहीं था 20 रन हो चुके। दूसरा ओवर जारी है और यहाँ पर खामोशी। दूसरे ओवर का खेल जारी है। यहाँ पर एक बार फिर सामना करेंगे अब्दुल तवाब। और तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है इस बड़े मैच को शेयर कर दें। दूसरे ओवर का खेल जारी है। अहमद रजा करेंगे सामना अब्दुल तवाब का। एक और ऊंचा शॉट, एक बार और ऊंचा शॉट। अपनी टीम को लीड करते हुए कैप्टन इनिंग्स खेल रहे हैं। दूसरा छक्का लगा दे अपनी इनिंग का। तीसरा छक्का लगाने में कामयाब अब्दुल तवाब। साबित होंगे ये नहीं, लेकिन फिर सामना करेंगे अहमद रजा टू अब्दुल तवाब। और यहाँ पर जो आपके टॉपर बैट्समैन अगर लास्ट बॉल करेंगे अहमद रजा, फिर सामना करेंगे अब्दुल तवाब। वो हासिल कर लिया। लास्ट बॉल ऑफ द लास्ट बॉल बाकी है यहाँ पर अहमद रजा। सामना करेंगे अब्दुल तवाब। दूसरे ओवर का खेल जारी है जी। लास्ट बॉल यहाँ पर
डाउन द लेग साइड पॉइंट पास की नजर पर अंपायर की जानिब से सेक्टर के साथ स्कोर जब 27 पे 27 रन हो चुके हैं 10 विकेट जारी। विकेट की बहुत अशद जरूरत है यहाँ पर 151 वारियर्स को, और अगर यहाँ पर तवाब या मुबशर में से किसी भी एक बैट्समैन को पकड़ लेते हैं तो जो प्रेशर रन हो चुके हैं यहाँ पर। दूसरे ओवर खेल जारी है, इस ओवर की लास्ट बॉल बाकी है जी। एक बार फिर सामना करेंगे और यहाँ पर आउट हो चुके हैं अब्दुल तवाब। बहुत ही बड़ी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर अपने पवेलियन वापस जाते हुए अब्दुल तवाब 3 बड़े शॉट्स लगाए। रन हो चुके हैं 2 ओवर के इख्तिताम पर। बिलाल का फिर इंतखाब किया गया है, मजमूई तौर पर तीसरा अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आए हैं और बहुत ही जबरदस्त पिछला ओवर किया। इब्तिदाई 2 बॉल्स पर 2 बड़े विकेट टेक हुए और अब सामना है मुबशर से, एक अच्छे बल्लेबाज हैं। एक बार फिर सामना करेंगे बिलाल, इस बार अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए और इनिंग का तीसरा सामना करेंगे इस बार मुबशर। और यहाँ पर अच्छी फील्ड का मुजाहरा सजावल एक की रन तक दूर रखा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर। बिल्कुल जी, यहाँ पर अगर फील्डर थोड़ी सी भी गलती करते हैं और जब आप एक्स्ट्रा की सूरत में रन देते हैं तो वो आपको मुश्किल में डाल सकता है। बिल्कुल भी गलती की 1% भी गुंजाइश नहीं है 151 वारियर्स, क्योंकि यहाँ पर जो विकेट हासिल किया है उसके बाद टीम वापस लेकर आई है अहमद रजा अपनी टीम को। न्यू बल्लेबाज आने वाले यहाँ पर किया है, सिंगल का होगा इजाफा। एक ही रन तक यहाँ पर। एक ऐसे वाहिद बल्लेबाज अब अच्छे हैं तौसीफ रमन की तरफ से जो कि मैच विन करवा सकते हैं। तवाब जो कि बहुत तेजी के साथ रन हासिल कर रहे थे अपनी टीम के लिए, विकेट हासिल कर गए हैं। केपीएल ने बहुत खूबसूरत समा बांध दिया है 151 की सरजमीन पर और सामना करेंगे जी मुबशर 2 बिलाल। बहुत ही का मुजाहरा है यहाँ पर बिलाल की सूरत में और इस बार ऊंचा शॉट बॉल दिया 6 रन के। मुबशर you beauty, that's a really magnificent shot, 6 number 2 और इनिंग का दूसरा चक्कर लगाने में कामयाब। करीब लाके जा सकते हैं और जैसी छक्का आया है बिल्कुल साइलेंस हो चुके हैं 151 डब्ल्यू के फैंस। बिल्कुल यार, यहाँ पर तसीम 11 के फैंस उनकी तादाद बहुत कम है लेकिन अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। सामना करेंगे मुबशर 2 बिलाल और ऊंचा खेलने में यहाँ पर मिस पहले 4 रन। ये प्रेशर है अमिर भाई, यहाँ पर आपने देखा है अहमद रजा को बिल्कुल भी इस तरह की डाइव करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल में स्लिप हुए या क्या मामला था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देंगे तो आप चैंपियन बनेंगे, अदरवाइज मैच आपके हाथ से जा रहा है आहिस्ता। जी बिल्कुल, मुबशर यहाँ पर दीवार बने हुए हैं 151 डब्ल्यू की राह में। अभी तक बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है, हालांकि लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त सामना करेंगे बिलाल 2 मुबशर। इस बार एक्स्ट्रा अच्छी वापसी यहाँ पर बिलाल की जान से। शॉर्ट बॉल और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा मुबशर को। सामना करेंगे मुबशर, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं जी। और बात की जाए बॉलिंग साइड पर और बिलाल की जानब से दूसरा ओवर जारी है। बिल्कुल जी, उसके बाद इनिंग का दूसरा आपके पास बड़ा मौका है, सॉरी अपने कोटे का दूसरा और इनिंग का तीसरा ओवर लेकर आए हैं बिलाल। पहले ओवर में 2 बड़ी विकेट लेने में कामयाब, 6 रन। एक और बड़ा सिक्स, एक और बड़ा सिक्स मुबशर की जानब से। 45 रन हो चुके हैं, तीसरे ओवर का खेल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। 45 रन हो चुके हैं और 45 रन हो चुके हैं 3 ओवर की इख्तिताम पर। यकीनी आधा स्कोर आ चुका है यहाँ पर। दिखा दिया है यहाँ पर मुबशर ने अपनी खूबसूरत बल्लेबाजी से। बिल्कुल जी अमीन भाई, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन चाहे विकेट्स गिर रहे हो लेकिन आपको एक चीज उनमें नजर आती है, उनका रन्स नहीं रुकता। और तसीम 11 भी इसी विकेट के साथ खेल रहे हैं, अगरचे विकेट गिर रहे हैं लेकिन रन जो है उनकी रफ्तार। बिलाल आए हैं इस बार सामना, अपने ओवर लेकर सामना करेंगे
और यहाँ पर एक्स्ट्रा करके थोड़ा सा 46 रन हो चुके हैं। चौथे ओवर का खेल जारी है। बैट्समैन के इसरार लालो सामना करेंगे। 18 बॉल्स पर 22 रन बाकी। 18 बॉल से रन है 22। बड़ी रन रेट नहीं है। और यहाँ पर आउट। बहुत ही बढ़िया। अगर हासिल करेंगे तो मैच में वापस आएंगे। 17 गेंदों पर 22 रन। जी बिल्कुल 26 रन चाहिए। सॉरी 26 रन। 17 बॉल बाकी है। 26 रन बाकी। ये ओवर जो है काफी इम्पोर्टेंट है। उमर बिलाल बल्लेबाज। आज भी 26 रन दरकार है और 17 बॉल से बाकी। और इस बार न्यू आने वाले बल्लेबाज बहुत शुक्रिया। उमर बिलाल एक बार फिर सामना करेंगे न्यू आने वाले बल्लेबाज। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर उमर बिलाल की जानब से। चौथे ओवर का खेल जारी है और तनवीर हमारे न्यू आने वाले बल्लेबाज तनवीर। जैसे जैसे डॉट बढ़ती जाएगी और प्रेशर भी यहाँ पर बिल्डअप होगा तो सिर्फ लाइन पे अच्छी बॉलिंग का गुजारा उमर बिलाल की जानब से अभी तक। और कल सेमीफाइनल में जैसे बॉलर भागता था उसके साथ ही स्कोर जारी हो चुका है। उमर बिलाल एक बार फिर सामना करेंगे तनवीर शाह। लगता है वो स्पोर्ट नहीं है। ये स्पोर्ट है लेकिन और यहाँ पर आज कल की निस्बत लीजिए एक बार एक और। क्या खामोशी तोड़ोगे आप क्योंकि बैक टू बैक डॉट्स कर रहे हैं। लीजिए स्पोर्ट फिर से तैयार। बॉलर बजट शोर में चाल 15 गेंदों पर 26 रन। उमर शाह एक उमर बिलाल एक बार फिर सामना करेंगे तनवीर। काम करते हुए आगे ससर शाह। और एक और अच्छी बॉल, एक और अच्छी बॉल यहाँ पर उमर बिलाल की जानब से। बैट्समैन को हिट किया है, एक बहुत ही डेंजर टारगेट पर किया है उमर बिलाल ने। यहाँ पर बैट्समैन चेंज करना होगा। बैट्समैन चेंज कर दे क्योंकि वाइल्ड लाइफ का इशू है। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट बैट्समैन भेजिए। बिल्कुल जी बैट्समैन चेंज किए गए हैं और यहाँ पर उमर बिलाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी क्योंकि 4 लगातार डॉट करवा चुके हैं और यही डॉट्स की जरूरत है यहाँ पर 151 वारियर्स को। 14 गेंदों पर 26। आखिरी 2 गेंदें बाकी है इस ओवर की और अगर ये भी 2 गेंदें डॉट करते हैं तो बहुत बड़ा ओवर होगा। ये फाइनल का सबसे बेस्ट ओवर होगा बिलाल का। उमर बिलाल अपनी बढ़िया बॉलिंग की वजह से एक डेंजरस जितनी तारीफ की जाए और काम एक ऐसे मौके पे इस तरह की बॉलिंग करना। और यहाँ पर एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल यहाँ पर उमर बिलाल की जानिब से। बढ़िया बॉलिंग का यहाँ पर मुजाहरा। बिल्कुल जी यहाँ पर उम्मीदें फिर से जगानी है उमर बिलाल ने अपनी टीम के लिए क्योंकि 13 गेंदें हैं 26 रन है। 13 बॉल्स बाकी हैं, मजीद 26 रन से दरकार है। 13 बॉल 26 रन। होता हुआ करंटेदार मुकाबला। 18 बॉल पर 26 चाहिए था और अब 13 बॉल 26 रन। एक बार फिर सामना करेंगे न्यू आने वाले बल्लेबाज और यहाँ पर 4 रन। और अगर ये 4 रन सेफ रहे थे तो मामला बहुत परफेक्ट होता लेकिन यहाँ पर 12 गेंदें हैं, रन चाहिए 22। 12 बॉल्स रन चाहिए 22। 12 बॉल्स बाकी है, रन चाहिए 22। फिर से बराबर चाहिए। जी 22 रन दरकार है 12 बॉल्स पर 11 रन की एवरेज से। 12 बॉल्स 4 छक्के मजीद चाहिए। 12 बॉल्स 4 छक्के। किया जाता है देखना बाकी। बिल्कुल जल्दी से जल्दी आखिरी 2 ओवर बाकी है। मुबश्शिर करेंगे इस बार सामना और ओवर लेकर आए हैं अहमद रजा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल होना है तो जल्द मैच भाई शहजाद अभी बाकी है। एक अच्छे बॉलर उनके पास बाकी है। 2 ओवर है। आई डोंट नो व्हाई दे इस बार थोड़ा सा चेंज किया है ओवर पर लेकर आए हैं शहजाद लालो। सामना करेंगे जी मुबश्शिर। विकेट है मुबश्शिर की और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है यहाँ पर। और मुबश्शिर टू शहजाद बहुत ही बढ़िया। 12 बॉल्स रन चाहिए 22। पाते हैं या नहीं
मुबश्शिर डेंजर मैन स्ट्राइक, कैच इज द कॉल। ये चांस है, ये मौका है चैंपियन बनने का। यहाँ पर एक और बड़ी विकेट ये लेने में कामयाब। बहुत बड़ी गोल्फर लक्ष्मी का पकड़ा है यहाँ पर शहजाद। सजावल थे यहाँ पर फील्डर, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, कोई यहाँ पर ताखीर नहीं की और कैच लेने में कामयाब। अभी तक 151 वॉरियर्स और बहुत बड़ा विकेट टेक किया यहाँ पर शहजाद ने, और मुबश्शिर की सूरत में मुश्किलात से बचा एक मुफ्त नसीब है। देखो जी 11 बॉल्स 22 रन्स। आमिर हैप्पी आए हैं ने बल्लेबाज। जी आमिर हैप्पी आए हैं जी, न्यू आने वाले बल्लेबाज सामना करेंगे शहजाद। और यहाँ पर एक और विकेट यहाँ पर आमिर हैप्पी की जानिब से। मैच हुआ, जो फाइनल होना चाहिए था वही फाइनल मैच हुआ जी। असद शाह लास्ट में आएगा जी, अगर इंजरी हुई है तो लास्ट में आएगा। चले जी बैट्समैन जल्दी से जल्दी भेजे, जल्दी से जल्दी बैट्समैन को भेजे। 10 बॉल क्या नेक्स्ट बल्लेबाज आएंगे या नहीं? चले जी मैच को डिले नहीं करें, तौसीफ 11 जी आप नहीं है, ये मुश्किल बनेगी। मैच को कंटिन्यू रखें जी। अंपायर अपना फैसला दे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताते हैं कि जो चले बताएं, आप अपना फैसला दे दो। अंपायर्स फाइनल डिसीजन दे। टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम बिल्कुल नहीं है हमारे पास। जी अंपायर हुआ था, आपको अपना फैसला दे देंगे। चले फैसला दे अंपायर। बहुत ही कामतेदार मुकाबला जारी है, सारी है ग्रैंड फाइनल। चले जी असद शाह फिर से आए हैं। असद शाह फिर से सामना करेंगे, शहजाद करेंगे सामना। हैट्रिक का चांस है मौजूद शहजाद के पास। 10 बॉल रन चाहिए 22। और भी विनर किया, 3 विकेट्स भी लिए। शहजाद आ रहा है ट्रैकिंग द ग्रैंड फाइनल। ओह नो, यहाँ पर इजी कैच। ये भाई आपने मैच छोड़ा है, एक आसान कैच। लेकिन हैट्रिक भी हो सकती थी यहाँ पर शहजाद की, तो हैट्रिक को यहाँ पर मिस किया। लेफ्ट थे यहाँ पर फील्डर मौजूद है और एक अच्छा कैच छोड़ दिया। यकीनन यहीं पर मैच खत्म हो जा सकता था, लेकिन इस बार सामना करेंगे। और शायद खूब महसूस होता है आज के इस तरीके से। एक बार फिर सामना करेंगे। यहाँ पर दोनों टीमें दिल जरूर जीते हैं शायकीन क्रिकेट के। 9 गेंदों पर रन चाहिए 21 रन चाहिए 9 बॉलों पर। और यहाँ पर एक और डॉट बॉल, 8 बॉल रन चाहिए 21। 8 बॉल रन चाहिए 21। तस्वीर 11 के डागआउट में बहुत ज्यादा खामोशी छा चुकी है मुबश्शिर के आउट होने के बाद। जी सिर्फ एक रन दिया है यहाँ पर अभी तक शहजाद ने। 8 बॉल रन चाहिए 21। एक बार फिर सामना करेंगे। शहजाद बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा है यहाँ पर शहजाद की जानब से। 2 बॉल्स बाकी है यहाँ पर, 2 बड़ी विकेट्स लेने में कामयाब। और यहाँ पर एक्स्ट्रा की कोई गुंजाइश नहीं। वाइट बॉल यहाँ पर 20 रन चाहिए। 8 गेंदों पर 20 रन चाहिए। आपको बताते चले हमारे पीछे भी 2 गेंदें बाकी है और ये 2 गेंदें अगर सेव करते हैं तो आखिरी ओवर में 3 छक्के लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और जब आपके मिडिल ऑर्डर भी ना हो, आपके थर्ड ऑर्डर बैट्समैन यहाँ पर मौजूद है। शाबाश बॉल मिस कर बॉल। एक बार फिर सामना करेंगे शाहिद।
बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा। लेकिन सिंगल मिलेगा। आखिरी बॉल, रन चाहिए 19 रन 7 बॉल पर 19 रन। सेमीफाइनल 7 गेंद में चाहिए था। आज फिर वही सिचुएशन है। जी बिल्कुल 7 बॉल जो है 3 बड़े शॉट से लगाना होंगे और अभी तक देख रहे होंगे प्रेशर में है तस्वीर बल्लेबाज के साथ से 8 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। क्रिकेट है कुछ होता है बिल्कुल जी। एक बार फिर सामना करेंगे यहाँ पर जो असद शाटू। बैटिंग लाइनअप पर शहजाद आखिरी बॉल करेंगे अपने ओवर का। 2 रन यहाँ पर शॉर्ट बाउंड्री, 2 रन यहाँ पर मिलेंगे। 17 रन चाहिए, मजीद 3 छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 3 बड़े शॉट्स लगाने होंगे इस मैच को जीतने। उनके पास एक ऑप्शन, बहुत बड़ा ऑप्शन बाकी है क्योंकि पिछला ओवर सिर्फ 4 से 5 रन पर गया है और आज फिर से उनके पास मौका है। कल के सेमीफाइनल के बाद फाइनल है। 6 बॉल्स है, रन है 17, 3 छक्के, मैच फिनिश। जी बिल्कुल 3 से दूसरे बॉल से करना होगा यहाँ पर बिलाल को और 3 बड़े शॉट से लगाना गया होंगे। 17 जो भी टीम अपने असाब पर काबू रखेगी वही फाते बनकर ग्राउंड से बाहर आएगी। 3 बड़े शॉट की सूरत में विकेट और 6 दूसरे बॉल गुजर होंगे यहाँ पर। लीजिए उमर आगे, उमर इनिंग का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। शिकोटे का दूसरा और इनिंग का लास्ट ओवर और इस बार एक्स्ट्रा कर गया है। एक्स्ट्रा की कोई गुंजाइश 16 रन 6 बॉल से 16 रन 6 बॉल्स पर बाकी है आज का ये ब्रैड बिग फाइनल मैच दोस्तों। 51 WB के दरमियान एक बार फिर सामना करेंगे। 3 बड़े शॉट्स लगाना होंगे यहाँ पर गफ्फार, यहाँ पर एक और गफ्फार बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर अब्दुल गफ्फार यहाँ पर मौजूद है बैट्समैन और सामना करेंगे उमर बिलाल। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं उमर बिलाल। 5 बॉल्स रन चाहिए 16, 5 बॉल्स रन चाहिए 16। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग है, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग। 4 बॉल्स रन चाहिए 15। बिलाल को रहने दो, क्या भाई से रहने दो। एक बार फिर सामना करेंगे। 4 गेंदें, रन कितने चाहिए? 15 रन। ये बॉल मैच का बॉल होने जा रहा है। यहाँ पर फाइनल की जाने वाला पैसा फ्लिक किया है। दूसरे रन की बॉल, दूसरे रन की बॉल, रन आउट का चांस, लेकिन यहाँ पर मना किया है। सिंगल मिलेगा। 14 रन मजीद 3 बॉलों पर 3 बड़े शॉट्स लगाने होंगे। 3 बॉल 14 रन। 13 रन की जरूरत है मैच का ही हो जाएगा जी। 3 गेंदों पर 2 छक्के लगाएंगे तो मैच में वापस 13 रन चाहिए मजीद। जारी है अभी तक उमर बिलाल की जानब से। उमर बिलाल बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा सामना करेंगे अब्दुल गफ्फार। और यहाँ पर मैं कहूँगा जीती हुई बाजी हारी है और उसके साथ लेग बाय यहाँ पर झोली से जीत को 2 बॉल रन चाहिए 13। 26 रन चाहिए थे। उस एवरेज को भी कम किया, विकेट हासिल किए और अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हासिल किया। और यहाँ पर तस्वीर भी लेवल। एक बार फिर सामना करेंगे अब्दुल गफ्फार टू उमर बिलाल। 2 बॉल 14 रन चाहिए मजीद। बिल्कुल जी, मैच की रस्मी करने का एक बॉल रन चाहिए 14। मैच की रस्मी करने काफी मैच को छोड़ दिया चलिए जल्दी दोनों टीमें जल्दी स्टेज की जाने वाली है। What a moment, what a good celebration for Red Sox Warriors. This is
बड़ी जीत हासिल की है 151 वॉरियर्स ने और अपने होम ग्राउंड में चैंपियन बने हैं KPL का फर्स्ट सीजन। Yeah, that's the man. He's the match winner player. बहुत बड़ी जीत यहाँ पर छीन ली है तसीफ 11 से 151 वॉरियर्स। बहुत बड़ा क्राउड आज इनको सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर की दोनों टीमें स्टेज की जाने वाली है जल्दी से जल्दी। यार मोटरसाइकिल किधर है साइड हेलो हेलो भाई थोड़ा पीछे 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 काफी पीछे हो जाएंगे, बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। कम से कम 10-15 मीटर का फासला रखें स्टेज से। पीछे बच्चे पीछे हो जाए, सारे पीछे पीछे हवा आने दें। तो CF11 का स्क्वाड से रिक्वेस्ट है स्टेज के सामने आ जाए। बच्चे पीछे हो जाए, अभी भी आप बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, बिल्कुल पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। इंतजामिया आप थोड़ा सा इनको पीछे करें। जी बिल्कुल KPL सीजन 1 जिसके कैंपेन खैरी जैसे कि आप जानते हैं दिलचस्प मुकाबले के बाद 151 वॉरियर ने आज का मार्क अपने नाम किया। तो CF11 ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, बट हालांकि
हार और जीत खेल का हिस्सा है। तो बहुत अच्छा खेल पेश किया दोनों टीमों ने, और 151 वॉरियर ने बहुत जबरदस्त खेल पेश किया और मुकामी साइड थी, मेजबान टीम थी, लेकिन सभी शायकीन भी यहाँ पर मौजूद है और स्पेशली यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आने वाले सभी हमारे हमारे ग्रामीण को एक बार तो फिर दिल की तक से खुशआमदीद कहते हैं और यहाँ पर स्पोर्ट का चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गोल्डन स्पोर्ट्स पे यहाँ पर लाइव कवरेज भी जारी है, बहुत अच्छे इंतजाम यहाँ पर इंतजामिया की जानब से और ढोल की थाप पर अभी भी रक्स जारी है, सेलिब्रेशन का जो सिलसिला जारी है। तो कुछ देर के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ देर के लिए आपकी जो सेलिब्रेशन है और ये ड्रम पीट है कुछ देर के लिए बंद कर दें। जैसे ही सेलिब्रेशन होगी यहाँ पर हमारी सेलिब्रेशन होगी उसके बाद आप सारी रात लगे रहेंगे, आपको कोई मना नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि अजान का वक्त हो जाता है तो इसलिए चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो क्लोज सर्विस को जल्द क्लोज किया जाए। बहुत शुक्रिया। और तसीफ लेवल प्लीज जल्दी से भी अब्दुल तवाब भाई आप भी जल्दी से स्टेज के करीब आए ताकि जल्दी से सर्वी का बकायदा आगाज किया जाए। तो अब्दुल तवाब भाई प्लीज जल्दी से अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पर आएंगे। अब्दुल तवाब भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, दिल छोटा नहीं करते, हार और जीत खेल का हिस्सा है। अब्दुल तवाब बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, आपकी पूरी टीम ने बहुत जबरदस्त एफर्ट देखने को मिली, लेकिन किस्मत की देवी आज आपसे रूठी हुई थी। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि आप इस मैच में वापसी कर चुके हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त यहाँ पर लग चला 151 डब्ल्यू का और जीत की हकदार थी। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल तवाब भाई, आप अपनी पूरी टीम को लेकर आए यहाँ पर स्टेज के करीब। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन है ये तसीफ 11 का और ये उनकी मेजबानी है 151 वॉरियर्स की, उनकी कलेक्टर के साथ उनका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया तसीफ 11 जी। चलते हैं हम अपनी क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ। सबसे पहले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी जितने भी इस वक्त स्टेज के पर मौजूद हैं अपनी ज़ाती मसरूफियत को एक साइड पर रखा और इस राउंड में तशरीफ लाए और इस फाइनल मैच को जो है वो वॉच किया। आप सब दोस्त साहब का बहुत शुक्रिया, ऑल ऑफ द चीफ गेस्ट और इनके साथ साथ इस टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिन्होंने 151 डब्ल्यू में क्रिकेट को वापस लेकर आए और यहाँ पर क्रिकेट को बहाल किया। अजान के लिए थोड़ी देर हम खामोशी इख्तियार करेंगे। मिट्टी भी लाइव चल रहा है। चलिए अली बच्चे
जी वेलकम बैक। और इसके साथ दोनों टीमों का बहुत शुक्रिया इस टूर्नामेंट में बताते चले। जी सबसे पहले आप पीछे हो जाएंगे, 3-4 फीट जो है वो पीछे पीछे हो जाए ताकि हमारा फोटो सेशन भी अच्छी तरह से हो जाए। और ये तो सही लगन आप भी थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाए। जी सबसे पहले बताते चले इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान ग्रामी हमारे दरमियान मौजूद हैं और बताते चले इस टूर्नामेंट में टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और आज ये फाइनलिस्ट टीमों ने फाइनल टाकरा खेला और बहुत ही जबरदस्त जिस तरह फाइनल होना चाहिए था वैसा ही फाइनल देखने को मिला। और सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन करता चलूँ KPL के हवाले से काशिफ मेमोरियल जो कि एक बहुत बड़े प्लेयर थे जो आजकल हम में नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और उनकी याद में जो है ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया काशिफ प्रीमियर लीग के नाम से। और इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर्स कमेटी तबस्सुम, अंस, सजावल, बिलाल, अहमद रजा और उनकी पूरी टीम मैनेजमेंट जितनी भी आपको वर्क करते हुए नजर आए, सबसे पहले उन सब दोस्तों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जिन्होंने 151 में क्रिकेट को वापस लेकर आए हैं और इस तरह का खूबसूरत आपके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। वेरी वेल तबस्सुम ऑल ऑफ द टीम। और इसके बाद तमाम टीमों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं उन छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ट्रॉफी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने रखी है जिन्होंने थ्रू ऑफ द टूर्नामेंट बॉल्स को प्रोवाइड किया। सबसे पहले तशरीफ लाएंगे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी आपकी भरपूर तालियों में चौधरी मुनीर साहब तशरीफ लाएंगे और उन बच्चों में ट्रॉफीज देंगे जिन्होंने वर्क किया ग्राउंड में। दानियाल आएंगे जल्दी से जल्दी, मौजूद है जी ग्राउंड में। और इसके बाद शाहिद, ये काशिफ के बेटे हैं जो हम में नहीं रहे और अपने बाप की याद में इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है। दानियाल, शाहिद और इसके बाद शाहिद, शुएब, अरसलान आए जी जल्दी जल्दी, टाइम बहुत शॉर्ट है, जल्दी जल्दी आए। और इसके बाद साकिब, अहमद और उमर, सभी बच्चे आ जाए जल्दी जल्दी सामने, उधर उधर उधर। अहमद रजा सारी तस्वीरें बना लेना 1 by 1 सभी। जी ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने थ्रू ऑफ द टूर्नामेंट ग्राउंड की मेंटेनेंस में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का साथ दिया। अरसलान, उमर, साकिब, शुएब, शाहिद, दानियाल, ये तमाम बच्चे। एक अरसलान की बाकी है, अरसलान नहीं है, चले जी चले बाद में आकर ले लेंगे जी। ये हमारी कमेटी के मेंबरान और उसके बाद हमारे स्कोरर की कैटेगरी में जिन्होंने मैनुअल स्कोरिंग की उनको ट्रॉफी देने के लिए आएंगे आपके भरपूर तालियों में हमारे चीफ गेस्ट वाजिद साहब तशरीफ लाएंगे। वाजिद साहब, अच्छा वाजिद स्कोरर है हमारे। मास्टर अल्ताफ साहब तशरीफ लाएंगे जी। मास्टर अल्ताफ साहब आपकी भरपूर तालियों में, बहुत बड़े क्रिकेट लवर हैं और वाजिद जो है इन्होंने स्कोरिंग की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वाजिद, मास्टर अल्ताफ साहब हर एक मैच में तशरीफ लाते थे और अपने बच्चों को सपोर्ट करते थे, बहुत शुक्रिया जी। और ये स्कोरर के लिए एजाजी ट्रॉफी। और इसके बाद बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब तशरीफ रखिए। और हमारी अंपायर्स की कैटेगरी के लिए
मैं दावत दूंगा जनाब रऊफ जट साहब तशरीफ लाएंगे। रऊफ जट साहब, क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे मौजूद मेहमानों के लिए। और अंपायरिंग की बात की जाए तो इस तरह का लोकल टूर्नामेंट हो और जूनियर्स का टूर्नामेंट हो और एक प्रोफेशनल अंदाज के साथ अंपायरिंग की सभी मैचेस में आपकी भरपूर तालियों में फर्स्ट ट्रॉफी लेंगे मास्टर जाफर साहब। अंपायरिंग के शोबे में बहुत अच्छी अंपायरिंग की। वेल डन जाफर साहब। और इसके साथ मकबूल साहब तशरीफ लाएंगे। मकबूल साहब, वेरी वेल अंपायरिंग। जी बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आप तशरीफ लाए। और उसके बाद हमारे कमेंट्री पैनल्स के लिए शील्ड्स हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा शकील साहब तशरीफ लाएंगे। शकील साहब, आपकी भरपूर तालियों में शकील साहब तशरीफ लाएंगे। हमारे मौजूद में हमारे घर में अपनी टीम की टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे कमेंट्री पैनल्स के लिए अपने दस्ते मुबारक से शील्ड देंगे। हमारे दरमियान इस वक्त कमेंट्री का बड़ा नाम मेलसी तहसील मेलसी डिस्ट्रिक्ट बिहारी में हर एक टूर्नामेंट में पहुंचते हैं। और हमारे कमेंट्री के पैनल का हिस्सा जनाब चौधरी अमीन खलवी साहब तशरीफ लाएंगे, कमेंट्री का अवार्ड वसूल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अमीन भाई। और इसके साथ वेंदा रसीज भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा है। जी शकील साहब एक सेकंड के लिए अभी एक ट्रॉफी मजीद आपके दस्ते मुबारक से जाएगी। बंदा रसीज मियां जवेद भी टूटी फूटी कमेंट्री कर लेते हैं और ये ट्रॉफी वसूल करेंगे मेरे छोटे भाई जिशान, हमारे ब्रॉडकास्टर, जिन्होंने ये मैच लाइव आपको एंजॉय करा फेसबुक पेज पर। बहुत शुक्रिया शकील साहब तशरीफ लाने का, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है मैन ऑफ द मैच की। जिस प्लेयर ने आज की जीती बाजी जो है वो पलट डाली और हरीफ टीम से जो है वो मैच खींचकर अपनी टीम को चैंपियन बनवाया, सबसे पहले उस प्लेयर को ट्रॉफी देने के लिए आएंगे इमरान जट साहब तशरीफ लाएंगे। आपकी भरपूर तालियों में इमरान जट साहब, मैन ऑफ द मैच। सेमीफाइनल हो फाइनल हो बिल्कुल प्रेशर नहीं फील किया और अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। The man of the man of the match was go to Umar Bilal. उमर, जैसी बॉलिंग चाहिए थी वैसे की और आपने अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब तशरीफ रखिए। टॉप विकेट टेकर बॉलर के लिए भी एक ट्रॉफी है। उससे पहले मियां जुबैर तशरीफ लाएंगे। मियां जुबैर, आपकी भरपूर तालियों में। विकेट टेकर बॉलर जिन्होंने अपनी तमाम कुल बॉलिंग से जो है बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और जूनियर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म। टॉप विकेट टेकर बॉलर्स, फाइनल में भी आपने उनकी बॉलिंग देखी, सेमीफाइनल में भी देखी। तेज तरीन गेंदबाज तस्वीर किए गए इस KPL सीजन 1 के और हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं बिलाल। सबसे ज्यादा विकेट से बिलाल है। जी बहुत शुक्रिया जुबैर साहब तशरीफ रखिए। और इसके बाद हमारे टॉप स्कोरर्स के जिन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की और इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा स्कोरर बने हैं, सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उससे पहले मलिक फैज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप तशरीफ लाएंगे। जनाब मलिक फैज साहब, तो आपकी भरपूर तालियों में हमारे मौजूद शख्सियत मलिक फैज साहब के दस्ते मुबारक से हमारे टॉप स्कोरर के लिए ये एजाज़ी ट्रॉफी जाएगी, जिन्होंने खूबसूरत बल्लेबाजी से जो है शायद क्रिकेट को काफी महसूस किया और अपनी टीम को भी चैंपियन बनवाया। टॉप स्कोरर अवार्ड गोज़ टू सजाद। टॉप स्कोरर बने हैं। जी बहुत शुक्रिया फैज साहब, आप तशरीफ रखिए। और इसके बाद हमारी 2 फाइनल ट्रॉफीज बाकी और रनर अप टीम
टीम हमारी चेरी है, ये भी बहुत बड़ी बात है, जिन्होंने फाइनल खेला। हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन किसी एक टीम ने जीतना होता है। फाइनल ठहरी है और हमारे चीफ गेस्ट भी इस फाइनल मैच को एंजॉय करते रहे। आपकी भरपूर तालियों में रनर अप ट्रॉफी देने के लिए आएंगे मास्टर अब्बास साहब, अपने वक्त के मायराज क्रिकेटर, एक लेजेंडरी क्रिकेटर, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली और ज्यादा क्रिकेट को सपोर्ट भी किया और अपने जूनियर्स को भी सपोर्ट करने के लिए तशरीफ लाए। बहुत अरसा दराज से एवरग्रीन क्लब का हिस्सा रहे मास्टर अब्बास साहब। और रनर अप ट्रॉफी जाएगी उस टीम के लिए जिन्होंने फाइनल खेला, लेकिन आज जीती हुई बाजी उनसे काफी रूठी हुई थी और यहाँ पर बहुत अच्छा खेल पेश किया, टीम को लीड किया, टीम ऑनर भी है। आपकी भरपूर तालियों में रनर अप टीम कैश प्राइज भी जाएगा जी। तमाम आपके साथ ये रनर अप कैश प्राइज, ये खूबसूरत ट्रॉफी तौसीफ 11। जी बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। मैं कुछ आपसे चंद वर्ड्स ऐसे चाहूंगा जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, आपके इलाके में क्रिकेट को वापस लेकर आए, कैसा लगा ये टूर्नामेंट? पहले तो सब आने वाले मेहमानों, खास मेहमानों का, खिलाड़ियों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे ग्राउंड को रौनक बख्शी। बहुत दिल खुश हुआ, किनको शार्ट टाइम निकाला, इन्होंने कहा भी था यार आना है, मैंने कहा भाई मसरूफियत है, अब कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और हमारे मास्टर साहब हैं, मकबूल भाई, अल्ताफ साहब, सब दोस्तों ने मकसद भी बहुत अच्छा तावन किया और लड़कों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और एक ये भी मुबारकबाद के मुझसे कहेंगे कि बहुत अच्छे ओपनिंग 2 विकेट के बाद जो इन्होंने क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, मगर बैड लक के बस किस्मत जिसको साथ थे। मैं तो अपने 51 वाली टीम के लिए रिफ्रेशमेंट का ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने टीम के लिए और जहाँ जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। जी इसके साथ हमारी आखिरी और विनर ट्रॉफी बाकी है। उससे पहले हमारे आज की फाइनल चीफ गेस्ट जनाब चौधरी इरशाद साहब तशरीफ लाएंगे। आपकी इरशाद साहब के साथ सबसे पहले चौधरी साहब मैं माइक आपके हवाले करूंगा और मैं ये आपसे सुनना चाहूंगा कि अपने इलाके की क्रिकेट को वापस देकर इन बच्चों को इस तरह खेलता देखकर आपको कैसा लगा? थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हवाले से भी कुछ चंद अल्फाज कह दें। मेरी तरफ से सब क्योंकि आज का मैच बहुत अच्छा मैच था, दोनों टीमों ने अच्छा प्ले किया और मैच को मैच ही समझना चाहिए कि कल नाखुशगवार वाक़या हुआ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अगर क्रिकेट को वापस लाना है तो इन चीज़ों को छोड़ना होगा, क्योंकि इन चीज़ों से ग्राउंड बेआबाद हो जाते हैं। ग्राउंड को आबाद करने के लिए बर्दाश्त ज़रूरी है। न्यू जनरेशन के लिए ये मेरा पैगाम है कि मिलजुल कर खेलो, यही गेम है। लड़ाई झगड़ा ये गेम का हिस्सा नहीं है। बर्दाश्त करें। जो आने वाले बाहर से मेहमान आए हैं इधर, उनके लिए आपको बहुत हौसला अफजाई करने की जरूरत है। फिर ही गवर्नमेंट टूर्नामेंट भी कामयाब होते हैं और कमेटी भी कामयाब होती है। अहम मसला यही है। पहले भी जो ग्राउंड लेट हो गए, मैच अगर नहीं हो रहे थे, यही वजह थी कि कोई पिच उखाड़ देना ये कोई अच्छे इशू नहीं है। हार जीत होती रहती है। बहुत अच्छा, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला और 6 या 8 टीमें थी, इनसे अच्छा खेले थे, दोनों फाइनल में रहे। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ दोनों टीमों को, बहुत अच्छा खेले हैं और ऑर्गेनाइजर ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा किया। और ऐसे टूर्नामेंट होते रहें तो हम इंशाल्लाह काम भी करते रहेंगे और इंशाल्लाह
वेल प्लेड गुड थैंक यू सो मच चौधरी इरशाद साहब। क्रिकेट की वापसी के हवाले से आपके लिए खास पैगाम और आई होप कि आप इस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जी हमारी चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त इंतजार में है चैंपियन ट्रॉफी के कैप्टन के लिए जिन्होंने अपने ही इलाके में 7 टीमों को पीछे छोड़ते हुए फाइनल की फाइनलिस्ट बनी है और अपने इलाके को जश्न करने पर जो है वो मदद किया है। KPL Season 1, the final team champion of Kashya Premier League. Captain of the team आएंगे जी विनर ट्रॉफी के लिए अंश। जी और इसके साथ अंश भाई की ख्वाहिश है कि मकबूल सागर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हो और ये ट्रॉफी उन्हें जो है वो भी चाहते हैं कि इस ट्रॉफी में मौजूद रहे। सागर साहब, चौधरी इरशाद साहब जी और कमेटी के लिए अहमद करीम साहब की तरफ से 3000 रुपए का तावन पेश किया। बस जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए अहमद करीम की तरफ से। जी तमाम प्लेयर्स का बहुत शुक्रिया, तमाम टीमों का बहुत शुक्रिया, तमाम फैंस का बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का।